जैसे इन्होंने डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा काम कर दिया, इन्होंने रेलवे के मामले में बहुत अच्छा काम किया। नाम तो बताइए रेलवे डिफेंस में क्या कर दिया वो बता दो। डिफेंस में आप देख लो एक्सपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ। रहने वाले हो? हाँ मैं तो यही कर एक नए स्टेशन का नाम बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर। एक नए स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया। एक नए स्टेशन का नाम बताइए आप मेरे को। देखो अब ऐसे तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। हम गरीब आदमी हैं और हम गरीब आदमी की बात करते हैं। वंदे भारत नहीं चाहिए। जो वंदे भारत में जा रहे हैं वो बाई एयर भी जा सकते हैं, वो प्राइवेट बस से भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको जनरल डिब्बे चाहिए। मैं सुनिए, मैं गोरखपुर से ट्रेन चलती है गोरखधाम 12-855, उसमें पहले 4 डिब्बे लगते थे उसके जनरल डिब्बे के, आज उसमें 1 डिब्बा जनरल का लगता है और वो भटिंडा तक जाती है। रोड तो ऐसे भी ना बने टूटे जा रहे हैं। ये तो देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, जो बनेगा वो टूटेगा भी। लेकिन मैं ऐसे हाईवे दिखा दूंगा। प्रकृति का नियम है कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार ये क्या बताइए, अगर वो भूस्खलन हो गया क्या इनके राज में नहीं टूटता था? एक बता, अगर 1000 6 महीने में टूटे जा रहे हैं। सुनो 1000 अंडर कंस्ट्रक्शन जो पुल बन रहा है बिहार में, उसमें क्या है? वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, पीछे से टूटते जा रहा है। वो टोटली जब कंप्यूटर लाए थे राजीव गांधी जी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी इसका। और सुनिए मेरे, हम ये नहीं कह रहे गरीब होना, हम गरीब की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से रोजगार भी तो देना चाहिए। हम आपको सत्ता में क्यों लाए थे? एक रोजगार मुद्दा लेके। मैं कानपुर का रहने वाला, मैं आपको बताता हूँ, कानपुर के अंदर दसियों मिल हैं जिसमें एक शिफ्ट के अंदर कम से कम 2 लाख आदमी काम करता है। चाहे लाल इमली हो, चाहे आपके जेके जूट मिल हो, चाहे जेके कॉटन मिल हो, चाहे जो गन फैक्ट्री हो या फर्टिलाइजर हो, आज वो बंद पड़ी है। तो आज अगर सुनिए भैया, अगर वो आपने चालू नहीं किया तो हम पिछली सरकार को जिस तरह गंदा बोल रहे थे, आज इनको भी तो बोलने का हमारा हक है ना। तो आप नया कर क्या रहे हो? अगर आप हमें 5% से 18% पे लाते हो तो क्यों लाए आप हमें? लाए इसी बेस पर ना कि देश में पैसा बढ़ेगा, देश में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। हम आज यही बोले कि लाल किला बस यही बोलते रहेंगे हम। मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कांग्रेस के टाइम में सबसे बेकार जीडीपी थी हमारी, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे कांग्रेस के राज में थी। मनमोहन सिंह के समय में तो बहुत अच्छी जीडीपी, कुछ भी अच्छी नहीं थी। अगर आप कंपेयर करोगे ना ब्रिक्स कंट्री के अकॉर्डिंग, तो चाइना और ब्राज़ील, और जैसे ब्रिक्स कंट्री में चाइना, ब्राज़ील और इंडिया और 1-2 कंट्री आती है, उसमें सबसे लोएस्ट थी हमारी परफॉर्मेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेरोजगारी तो हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन आज जैसे मैं कई चीज़ें पढ़ता हूँ कि इंडिया ने डिफेंस में इतना अच्छा कर लिया, स्पेस में भी बहुत अच्छा कर रहा है, आपने कई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप देखो आईफोन था, एक सिंपल है, मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, आज के टाइम में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है। ये कैसे, ये क्या बीजेपी के नेता मिलके बना रहे हैं क्या, असेंबल कर रहे हैं क्या? देश का यूआई तो कर रहा है ये। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हुई हैं, मैं मानता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में भी कई चीज़ हुई है, क्योंकि क्या है ना, इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है। आप ये देखिए, पहले हम मैसेज करते थे वैसे, आज व्हाट्सअप आ गया, कई चीज़ें तो इसमें ही बंद हो गई ऑनलाइन के आने के चक्कर में। तो ये ट्रांसफॉर्म होता ही है। मैं आपको बताऊँ कई चीज़ें क्या हुई थी, कई बिजनेस चले गए हमारे बांग्लादेश में भी। अब क्या है कि जैसे वहाँ पे उन्होंने जो भी था, अब बांग्लादेश से हम कई चीज़ें अब हम अपने देश में ही कर रहे हैं, जैसे पैंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि लगातार मेड इन इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन हर चीज़ विदेश से खरीद के लाते हैं, यहाँ अडानी का नाम लगा देते हैं और कहते हैं मेड इन इंडिया। क्या विदेश से खरीद ले, उनसे पूछो तो सही। उनका जो अभी जो केंद्र का चुनाव हो रहा था, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लेते। मैनिफेस्टो को एक किताब होती है, जैसे कुरान होती है ना मुसलमानों की, ऐसी नेताओं की ना कुरान है, समझ लो वो बाइबल है, जो भी कह लो उसको। उसमें इन्होंने कभी भी, एक सेकंड के बाद ये बात मैं आपकी काटूंगा, किसी भी पार्टी के मैन्युफैक्चर तो आप किसी धर्म के ग्रंथ को नहीं बना सकते। ये मैंने बोलिए, बिल्कुल गलत नहीं, इससे मत जोड़िए। नहीं क्यों, ये गलत है। हाँ ये गलत है। हाँ बस, हाँ ये जो जीडीपी की बात कर रहे हैं उससे सहमत है? चाइना आज ग्रोथ कर रहा है, ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ किसी के धर्म ग्रंथ को उससे मत जोड़िए, क्योंकि नेता झूठे होते हैं सभी पार्टियों के। और सुनिए आप हाँ ना, कोई बात, बिल्कुल हमने आपको टोका भाई, सब बुरा मत मानना। आप भी कह रहे हैं चाइना ग्रोथ कर रहा है, तो यही बात तो राहुल गांधी में कही थी, तो उसे तो आतंकवादी बता दिया गया उसको। कौन आतंकवादी बता रहा है? यही, अरे उनके राज्यसभा क्यों बता रहा है? हाँ क्यों बता रहा है, मैं बताता हूँ। 26/11 का हमला हुआ था ना, तो एक नेता आए थे अमेरिका से, उनसे क्या कह रहे, मुसलमान आतंकवादियों से खतरा नहीं हमें खतरा है आरएसएस से। वो आरएसएस एक आतंकवाद है। अभी की बात है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके बोला कि चाइना में रोजगार ज्यादा है, तो उसको लेके उनको देशद्रोही बोला जा रहा है। अरे वो तो देखो
कांग्रेस वाले भी, आप ट्विटर खोल लो, कांग्रेस वाले भी बहुत चीज़ें बोलते हैं। ये तो चलता रहता है, नेताओं का तो चलता रहता है। बीजेपी वाले क्या? बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं। या देखो अभी बांग्लादेश में हुआ तब तो उनसे बोला नहीं गया। यार हमें बांग्लादेश से मैं क्या लेना देना है? वो तो तरीका हाँ तरीका देखिए, अब हम बताते हैं, आप सुनो भैया, तरीका होता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें मंदिर बनाने के पैसे नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं चाहिए? सुनिए तो हम बता रहे, हमें रोजगार लाने की जरूरत थी। जब देश हमारा आज़ाद, सुने भैया सुन तो ले मेरी बात, आप बोल रहे थे ना, पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो भी सरकारें बनी उसमें मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं थी। देश में जो भूखमरी थी उसको दूर करने की जरूरत थी। जो टीबी, कैंसर, बीमारी, इनको दूर करने के लिए पहले काम किया गया, स्टेप बाय स्टेप। आज आप या हम, हमारे बड़े पूर्वज ने हमें पढ़ाया, सुनिए भैया सुनिए, पढ़ाया लिखाया हमें, वो 10 रुपए कमाते थे और आज हम 1000 कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ थे। वो स्टेप बाय हमें पढ़ाया तो मैं 1000 कमाएगा। आज ऐसे कांग्रेस ने आपको बना के दिया है तो आप उसका फायदा ले। बिल्कुल बना, आपको नहीं सरकार, अरे आपको नहीं कर, देश को क्या बना के दिया? बिल्कुल ये कह रहा है यूनिवर्सिटी, जो इतने भी यूनिवर्सिटी थे ना IIT की, वो आप देख लो ना, जो कई अंग्रेजों ने बनाई थी, कई मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, कई पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसको बस नेम दे दिया कि भाई IIT यूनिवर्सिटी बना दी हमने। कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई उन्होंने। IIT तो नेहरू जी के समय में आया है। इसको कब बना? आप कई यूनिवर्सिटी देख लीजिए। अरे सर जी मैं बता दे, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए भैया, इसको कब बना? कौन सा? इसको कब बना? IIT तो देखो इनके ही टाइम में आई थी, जो भी है। मैं आपको यही देखो मैं ये बता रहा हूँ, एम्स में तो अभी एम्स तो इन्होंने भी नहीं बनाई है, IIT ने भी बनाई है। फिर कहाँ बनाई है ये बता दो, बनाई कहाँ देख लूँ? अब देखिए सुनिए, नहीं दिल्ली में बता दीजिए कितनी बनी है। दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में तो आपकी है नहीं, कितने साल से? अरे एम्स बना है दिल्ली में, है कि नहीं है? राजीव गांधी, सुनिए राजीव गांधी है कि नहीं है? है आपका ये वो कौन, दीनदयाल उपाध्याय है कि नहीं है? कितने हॉस्पिटल हैं? इनके समय का एक हॉस्पिटल बता दीजिए जो नया बना हो कि जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज किया जाता हो। देखो मैं आपको सही बताऊं, ऐसे अगर बहस करने लग गए ना, कई चीजें अगर इन्होंने करी है तो बीजेपी ने भी करी है। नाम बता दो। जैसे अब यार एक बताओ, कई चीजें इन्होंने करी है, आप जैसे नाम बता दूं मैं तुम्हें। हाँ, बताओ। जैसे इन्होंने डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा काम कर दिया, इन्होंने रेलवे के मामले में बहुत अच्छा काम किया। नाम तो बताइए, रेलवे डिफेंस में क्या कर दिया वो बता दीजिए। डिफेंस में आप देख लो, एक्सपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ। रहने वाले हो? हाँ मैं तो यही एक नए स्टेशन का नाम बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर एक नए स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया। एक नए स्टेशन का नाम बताइए आप मेरे को। देखो अब ऐसे तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको ये आप बोलिए ना, मुझे कुछ नहीं पता। आप मुझे बोलिए कुछ नहीं भैया, नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हम इतने सुनो पहले, हम गरीब आदमी हैं, सुनिए, हम गरीब आदमी हैं और हम गरीब आदमी की बात करते हैं। वंदे भारत नहीं चाहिए। जो वंदे भारत में जा रहे हैं वो बाई एयर भी जा सकते हैं, वो प्राइवेट बस से भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको जनरल डिब्बे चाहिए। मैं सुनिए, मैं गोरखपुर से ट्रेन चलती है गोरखधाम 12,855, उसमें पहले 4 डिब्बे लगते थे उसके जनरल डिब्बे के, आज उसमें 1 डिब्बा जनरल का लगता है और वो भटिंडा तक जाती है। एक सेकंड आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो ना। अब पहले सिर्फ एक एम्स था, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, सिर्फ एक एम्स था जिसे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनाया गया था, और आज 22 एम्स हैं। आप गूगल निकालो, सर्च करो, फोन निकालो। अरे आपने करा है, अरे आपने कर लिया ना। मंदिर बनाते हैं। अरे भैया, मेरे भैया मंदिर बनना ठीक है। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, जाके कहाँ बने? अरे भैया मस्जिद देखो, मस्जिद यार। अच्छा कहाँ बने इनको बता दीजिए। सिर्फ एक एम्स था। अरे कहाँ नहीं है एम्स? दिल्ली सुना है? 1,000 बने, मैं 1,000 गिना सकता हूँ। मैं आपको 1,000 हॉस्पिटल दिखा सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको 1,000, सुनिए, 1,000 हॉस्पिटल बता सकता हूँ और 2,000 यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ आपको जो कांग्रेस सरकार ने बनाई है। और इन्होंने सुनिए, और सुनिए, इनके पास फंड क्या होता था? करो और इनके पास फंड क्या होता था? 5% टैक्स होता था, जिसमें लोग 2% ही टैक्स देते थे, और आज 18% टैक्स करने में 40% लोग टैक्स देते हैं। आप मुझे बताइए कितनी ग्रोथिंग होनी चाहिए थी देश के लिए? देखिए आपको मैं अभी गांव गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई साहब इधर आ जाओ। अभी मैं गांव गया था, गांव हमारे यहाँ पे विंध्याचल है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। सुन लो मिर्जापुर में, वहाँ पे जाने पे ना हमारे कम से कम पूरा दिन लग जाता था। आज मैं उस रोड पे जा रहा हूँ, मेरे पास वीडियो भी नहीं है क्योंकि मेरा 64 GB का फ़ोन है, मेरा इतना स्पेस नहीं है।
वो सारा रोड आप देखोगे ना, कम से कम वो 50 से 60 फीट चौड़ा बनना है। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बचपन में जब गया था ना वहाँ पे, कांग्रेस का टाइम है, यादवों का भी वहाँ पे राज हुआ है। मैं बचपन में गया था 2003-2004 में, इतनी बुरी हालत थी कि अगर ट्रैक्टर पे भी जा रहे हैं ना तो वो भी ऐसे ऐसे होता था। और आज देखो एक बार में निकल गया, और सुबह गया और शाम को आराम से दर्शन करके आ गया। तो ये रोड पे बहुत अच्छा काम किया, मैं ये मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि, और एम्स की बात कर रहे हैं ना, कई रोड तो ऐसे भी ना बने टूटे जा रहे हैं। ये तो देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, जो बनेगा वो टूटेगा भी। लेकिन मैं ऐसे हाईवे दिखा दूंगा। प्रकृति का नियम है कि भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार ये क्या बताइए, अगर वो भूस्खलन हो गया, क्या इनके राज में नहीं टूटता था? एक बार बताओ, अगर 1000 6 महीने में टूटे जा रहे हैं। सुनो, 1000 अंडर कंस्ट्रक्शन जो पुल बन रहा है बिहार में, उसमें क्या है? वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, पीछे से टूटते जा रहा है। वो टोटली बीजेपी रूल स्टेट नहीं है। अच्छी बता, कहीं आप मकान लेते हो, किसी फ्लैट से मकान लेते हो, कोई कंपनी बना के जाता है, अगर टायर टूटता फूटता है तो क्या उस कंपनी को पकड़ के लाते हो कि तुम खुद करवाते हो? मतलब लूट पड़े तो टूट पड़े और मार पड़े तो भाग पड़े। अच्छा काम हुआ, हमारा खराब काम हुआ तो कांग्रेस का है। गलत बात है यार, गलत बोल रहे हो, गलत बता, कांग्रेस के टाइम की है वो। लूट पड़े तो टूट पड़े, मार पड़े तो भाग पड़े। यही भाई साहब बोल रहे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। आज देख लो, देख लिया, कुछ नहीं देगा। अच्छा क्या कहना है? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में नए फैक्ट्रीज बनवाने का उन्होंने काम किया है, नए बिल्डिंग्स बनाने का काम किया है, जिसकी वजह से गरीबों को लाभ हुआ है। अच्छा, इन नेताओं को चुनाव के समय क्यों याद आता है? जब आपकी 10 साल सरकार रही हरियाणा के अंदर, तब आपने फैक्ट्रियां बनाई क्यों नहीं? अगर आप वोट ऐसे मांगते ना कि झिंझर के अंदर हमने 2 फैक्ट्री बना दी, दादरी के अंदर हमने इतनी बना दी, और अपने हरियाणा के अंदर इतनी, ऐसे मांगो ना। ये क्यों आप बोलते हो कि हमारी सरकार जब आएगी, अब की बार आएगी तो हम 20 नई फैक्ट्रियां बनाएंगे? फिर एक जुमला, फिर एक झूठ। अगर आप 10 साल के अंदर 2 फैक्ट्री नहीं बना पाते हो और फिर बोलते मुझे फिर से सरकार बना दे, हम आपके फैक्ट्री नहीं बनाई, आप क्या नहीं बनाया? अरे आप कहाँ से पढ़ते हो? ये बोल रही हो, सुन लो। तो आपकी सरकारी क्यों जाती? हाँ, फिर जाती क्यों? भाई सुनिए, ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फैक्ट्रियां बनवाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल आप रहे तो क्यों नहीं बनवाया आपने? क्यों हरियाणा में इतने बुरे हाल नहीं है जितने इन्होंने वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में देखो कितने बुरे हाल है, या तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में देख लो, करप्ट है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ज्यादा कोई राज्य जहाँ बेरोजगारी वो हरियाणा ही है। हरियाणा में तो शुरू से ही था। मैं मानता हूँ इन्होंने था, तो फिर भाजपा ने क्या किया? 100% नहीं कर रहा, मैं 100% नहीं कर रहा, लेकिन 10 साल पहले नहीं था। अगर भारत के अंदर ना, मतलब आसपास दिल्ली के एनसीआर आसपास बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा महंगी जमीन आपको मिलेगी ना गुड़गांव के अंदर मिलेगी। वो डेवलप गुड़गांव तो हाँ, तो हरियाणा के अंदर है ना, है तो आप सुनिए भैया, है गुड़गांव में कि नहीं है? आज जितनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है वो गुड़गांव के अंदर डेवलप। अब सुनिए, चाइना आज प्रोग्रेस क्यों, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनते भैया सुनिए, चाइना क्यों आगे बढ़ा मालूम है? उसने अमेरिका की जितनी फैक्ट्रियां थी वो सब अपने यहाँ डेवलपमेंट की बोला कि आप आइए, हम आपको बिजली फ्री देंगे, लेबर। यहाँ कहाँ भी आई नहीं डेवलप, बताओ ना कहाँ, बताओ। एक इंटरनेशनल एक सुन बताओ, एक इंटर भैया रिकॉर्ड किसी किसमें कहाँ हुआ, कहाँ बनता है आईफोन कहाँ बनता है? किस जगह नाम? अरे यार, फिर कह रहे हो किस जगह बनता है? अभी मैं दिखा दूं कहाँ बनता है, कहाँ बनता है। आईफोन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इनसे पूछा कितने लोगों को रोजगार दिया है? भैया मेरे यार, आज आईफोन रिकॉर्ड तोड़ रहा है बेचने में, हमें खरीदना पड़ रहा है, पैसा हमारा, मजा ले रहा है आईफोन में एप्पल वाला, और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बता रहे सुनो, मेरे को बोलने दो। ये कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं। देख लो चाइना वाला, दिखा रहा है। अब तो नहीं झूठ बोलो, मानोगे? आज चाइना, आज दिखा दो खोल के दिखा दो। क्या ये चाइना का माल है? आईफोन छोड़ो, चाइना आइटम है। बच्चों के लिए आईफोन बना रहा है, ये आईफोन है, देख लो। आप भी मानोगे नहीं भैया, अच्छी बात है आपको। अब चाइना चाइना कह रहा है ना। हाँ, सुनो मेरी बात, चाइना पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। हाँ, बताओ। पहली बात तो एक रात में नहीं होता, इन्होंने बहुत से एफर्ट करे हैं, बहुत एफर्ट करे हैं। बात हमें समझ में 10 साल के अंदर आके एक संसद भवन बनवा सकते हो आप 5 स्टार होटल यहाँ अपने वो कार्यालय बना सकते हो, लेकिन एक एम्स के बाहर करो, कुछ नहीं हुआ उससे, आप बच्चों को भी कुछ नहीं हो सकता। बताओ, ये बोले क्या कि एक बार में बच्चा पैदा होते ही बड़ा नहीं हो जाएगा? आप 10 साल में विधानसभा
संसद भवन नया बनवा सकते हो। इनको अच्छी लग रही भैया, है। आपने- अगर आप रिकॉर्ड पे जाओगे ना तो तुम जो कर रहे हो ना बेकार की बातें कर रहे हो। संसद भवन बना मैं कि आपको बना? बता रहा हूँ। संसद भवन बना कि नहीं बना? तो एक एम्स नहीं बन सकता है क्या? अच्छी बात आप कर एक एम्स नहीं बन सकता दिल्ली में? अगर संसद भवन कहाँ बने? दिल्ली में कहाँ बने बताओ ना। उत्तर प्रदेश